अगर आपने मैंगो के सीजन में ये वायरल मैंगो सागो डिजर्ट नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बनाने लगे हैं मैंगो सागो डिजर्ट। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रेसिपी। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर पानी हमने डाल लेना है कढ़ाई में, और इसके अंदर हमने 1 कप साबूदाना डालना है। साबूदाना उबालने के लिए आपने एक एहतियात करनी है कि आपने पहले पानी को अच्छी तरह से गर्म करना है। जब पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाए तब आपने इसके अंदर साबूदाना 1 कप शामिल कर देना है। साबूदाना शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही चम्मच चलाते हुए और ढक्कन खुला रख के इसको बॉईल करेंगे। इस तरह से साबूदाने के पल्स आपस में नहीं चिपकेंगे। आपने इसे एक तो ठंडे पानी में नहीं डालना, और दूसरा इनिशियली 2 से 3 मिनट के लिए इसमें चम्मच चला के इसको हिलाते रहना है ताकि इसके दाने आपस में ना चिपके। अब हम ढक्कन दे के इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे अंटिल कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब ये मेरे पास दूध है 1 लीटर, 4 से 5 इलायचियां और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया और आम। ये चीजें हमें चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखें हमारा साबूदाना जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। हमने इसको अच्छे तरीके से बनाना है। ट्रांसपेरेंट जैसे ही होगा हमने इसको छान लेना है और बस ये डन हो गया। अब हम दूध को शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई में दूध शामिल करके हमें दूध को अच्छे तरीके से बॉईल करना है। अब साथ ही हम लोग दूध के अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 सब्ज इलायचियां। ये हमारे डिजर्ट को बहुत प्यारी खुशबू देती हैं और बहुत ही बेहतरीन जायका, मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने रफली कट किए हुए बादाम शामिल कर दिए हैं, और अब हम इसको चम्मच चलाएंगे। और यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, ये नॉर्मल दूध है, फ्रिज से भी नहीं लिया और गर्म दूध भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लिया है मैंने। इसके अंदर हमने 4 से 5 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है और फोर्क की हेल्प से इसको तेजी से हिलाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और ये अच्छे तरीके से दूध के साथ मिक्स अप हो जाए। अब हमने इस कस्टर्ड को आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर शामिल करना है कढ़ाई में, और चम्मच चलाते जाना है तेजी से ताकि गिल्टियां ना बने और ये कस्टर्ड इकट्ठा ना हो। अगर आप सारे के सारा कस्टर्ड अचानक से दूध के अंदर शामिल करेंगे तो इसके लम्स बन जाएंगी, गुठलियां बन जाएंगी। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा से कस्टर्ड डालते जाना है और चम्मच चलाते जाना है। अब हमने कस्टर्ड को पकाना है और इसको गाढ़े होने देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम पकाएंगे ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छा गाढ़ा हो जाए। कस्टर्ड के अंदर हम लोग शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून चीनी। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हमने उबला हुआ साबूदाना इसके अंदर शामिल करना है। आप देख सकते हैं कि इसके पल्स कितने अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट हुए हैं। सारा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। स्लोली स्लोली चम्मच चलाएंगे और चम्मच चलाने से ये सारा साबूदाना हमारे कस्टर्ड के साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप करने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाते जाना है अंटिल के हमारा कस्टर्ड जो है थिकनेस इख्तियार कर ले। कस्टर्ड और साबूदाने के मिक्सचर को पकाते हुए मुझे यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड माशाल्लाह से बहुत गाढ़ा हो चुका है। हमें इतना ही गाढ़ा कस्टर्ड तैयार करना है ताकि जब हम मैंगो चंक्स इसके ऊपर डालें तो वो इसके अंदर डिप ना हो। अब हम इसको ढांप के आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रिज के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, मैंने आम ले लिए हैं, तकरीबन 1 किलो आम है ये। और सबसे पहले तो हम आम का आई वाला पोर्शन रिमूव कर देंगे छुरी की हेल्प से। फिर आपने कोई भी पीलर ले लेना है, पीलर की हेल्प से हम इसको पील ऑफ कर लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि डिजर्ट में यूज करने के लिए आप जो मैंगोज चूज करें वो मीठे हों और पके हुए हों। अब हम सारे मैंगोज को पीलर की हेल्प से पील ऑफ कर लेंगे, और अच्छे तरीके से पील ऑफ करने के बाद हमने इसके पल्प को सेपरेट कर लेना है और इसकी गुठली को अलग कर देना है। मैंगो पल्प के हम लोगों ने मैंगो चंक्स रेडी करने हैं। यहाँ पे देखें मैंने मैंगोज को पील ऑफ कर लिया है, और ये देखें मैंने इसके मीडियम साइज के मैंगो चंक्स रेडी किए हैं, ना ही बहुत बड़े और ना ही बहुत छोटे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे मैंगो चंक्स हो चुके हैं रेडी। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्यारी सी सर्विंग ट्रे। इसके अंदर हम लोग अपना साबूदाना और कस्टर्ड का पेस्ट डालेंगे और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम लोग इसको गार्निश करेंगे मैंगो की हेल्प से। और ये देखें जी, हमने अच्छे तरीके
सारा कस्टर्ड डिश में शामिल करने के बाद सबसे पहले तो हम लोग इसके ऊपर मैंगो चंक्स अरेंज करेंगे। आपने मैंगो चंक्स के सारे पीसेस अपने कस्टर्ड के ऊपर अरेंज कर देने हैं, साइडों पे भी, और कुछ हम लोग सेंटर में अरेंज करेंगे। ये देखें, ऐसे ही हम लोग मैंगो चंक्स अपने सारे डिजर्ट के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। और माशाल्लाह से देखिए आप, कितना मज़ेदार और बेहतरीन लुक आ रही है इसकी, और ये नो डाउट खाने में भी बहुत लाजवाब है ये डिज़र्ट, और आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। और ये देखें जी, मैंने सारे मैंगो चंक्स को अरेंज कर लिया है, थोड़े से हम लोग सेंटर में भी अरेंज कर देते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास है ऑलमंड्स, हम लोग इसके ऊपर ऑलमंड्स थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे, इसके टेस्ट को मजीद अच्छा बना देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप इसमें यूज कर सकते हैं। लीजिए, रेडी हो चुका है हमारा मैंगो सागू डिजर्ट। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।